तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए गाइनोशियम। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया एंड्रोशियम के बारे में, जो कि फ्लावर का एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गाइनोशियम के बारे में, जो कि फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर हम कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिवेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस किया, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस किया, फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। फ्लावर की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम फैमिलीज के अंदर यूज करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस किया। एंड्रोशियम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम फैमिलीज के अंदर यूज करते हैं उन सभी टर्म्स को मैं खत्म कर चुका हूँ, पिछली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद ब्रैक्ट एंड कैलिक्स को भी हमने डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक है गाइनोशियम, और गाइनोशियम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम यूज करते हैं फैमिलीज के अंदर वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं गाइनोशियम होता क्या है। जनरली आपको पता चल गया है कि गाइनोशियम फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आइए इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो आपको पता चल ही गया होगा। जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी फ्लावर्स के अंदर 4 वोल्स होते हैं, 4 चक्र होते हैं, 4 वोल्स होते हैं। अगर इस तरह का फ्लावर जिसके अंदर 4 वोल्स प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चारों तरह के वोल्स प्रेजेंट है। इसेंशियल, 2 इसेंशियल और 2 असेंशियल। इसेंशियल और असेंशियल में डिफरेंशिएशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसेंशियल वोल्स क्या होता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक हो। कौन कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, क्योंकि इन दोनों के बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों अगर है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इसेंशियल वोल्स। ठीक है, और ये इनरमोस्ट, ये जो गाइनोशियम आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लावर का सबसे इनरमोस्ट वोल्स होता है। ठीक है, इनरमोस्ट वोल्स का मतलब चक्र। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर के अंदर 4 चक्र यानी 4 वोल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 इसेंशियल होते हैं, 2 असेंशियल होते हैं। इसेंशियल के अंदर गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, और असेंशियल के अंदर पेटल्स एंड सेपल्स। करेक्ट। तो आइए देखते हैं यहाँ पर गाइनोशियम की स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देखेंगे फ्लावर के अंदर ये नीचे थैलेमस होता है, ये उसका रिसेप्ट, यहाँ पर ये तो ऊपर की तरफ जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा थैलेमस। ठीक है, ये उसका पेडिसल कहलाएगा। ये ऊपर वाले पार्ट में जो पूरा आपको रीजन दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे ओवरी। ठीक है, और ये कहलाएगा स्टाइल, और ये ऊपर स्टिग्मा। करेक्ट। अब इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है जो आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलेंगे लॉक्यूल। इस लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़े रहते हैं, और वो उनका जो अरेंजमेंट होता है उसी की स्टडी को हम बोलते हैं प्लेजेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू जो ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है उसी को हम प्लेजेंटेशन में स्टडी करेंगे, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आप समझ गए हैं। एक चीज और समझा देना चाहता हूं मैं यहां पर कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों, ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों कलेक्टिवली नोन एज कार्पेल। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पेल, या फिर इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कार्पेल और पिस्टिल में डिफरेंशिएशन, इसी को यही है अब गाइनोशियम। ठीक है, कार्पेल पिस्टिल, इसी को हम गाइनोशियम बोलेंगे। तो देखिए गाइनोशियम क्या है, सबसे पहले आपको समझ लेना जरूरी है। द इनर मोस्ट फीमेल वोल्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का इनर मोस्ट जो सबसे आंतरिक, जो सबसे भीतर की तरफ जो फ्लावर के वोल्स प्रेजेंट है, चक्र है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द टिपिकल गाइनोशियम। अगर आप किसी भी गाइनोशियम का पार्ट देखना चाहें तो सबसे पहले टर्मिनल रीजन, यानी टर्मिनल यानी टिप पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे टर्मिनल या टिप वाला रीजन। इसे हम बोलते हैं पोलन रिसेप्टिव। पोलन रिसेप्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही तो पोलन ग्रेन को रिसेप्ट करता है। ठीक है, रिसीव कौन करता है, यही करता है। तो स्टिग्मा से ही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको टर्मिनल पोलन रिसेप्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, इसी को हम बोलेंगे स्टिग्मा। अब उसके बाद जो मीडियन स्टाइल रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मिड में जो बीच वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। ठीक है, अब उसके बाद बेसल पार्ट जो होगा इसको हम बोलेंगे ओव्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहेंगे ओवरी। तो ये है दोस्तों गाइनोशियम का एक टिपिकल स्ट्रक्चर। अब गाइनोशियम से रिलेटेड कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म है मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कार्पेल। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, कार्पेल क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पूरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कार्पेल। अब ऐसा गाइनोशियम जिसमें सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट हो, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे सिर्फ एक ही कार्पेल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। लेकिन अगर 2 कार्पेल दिखाई दे रहे हो तो आप क्या कहेंगे, बाई कार्पेलरी, व्हेन 2 कार्पेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंगल कार्पेल किस फ्लावर में देखने को मिलेगा, लेग्यूमिनेसी फैमिलीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। बाई कार्पेलरी जो कंडीशन है वो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आप देखेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्राई कार्पेलरी जो कंडीशन है, व्हेन 3 कार्पेल्स आर प्रेजेंट, जब 3 कार्पेल्स होंगे, तो ठीक है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 5 तक के, क्योंकि 5 से ज्यादा होंगे तब आप टर्म यूज करेंगे मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राई कार्पेलरी का जो एग्जाम्पल है ये किस फैमिलीज के अंदर देखने को मिलेगा, लिलिएसी, ठीक है। धतूरे के अंदर देखेंगे टेट्रा कार्पेलरी। उसके बाद आप पेंटा कार्पेलरी कंडीशन देखेंगे मालवेसी फैमिली के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी कार्पेलरी की, मतलब कि व्हेन न्यूमेरस कार्पेल, मतलब कि कई सारे जब कार्पेल्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी, और ये मालवेसी फैमिली के अंदर देखने को आपको मिलेगा। एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है, व्हेन कार्पेल्स आर फ्री, जब प्यारे दोस्तों कार्पेल्स फ्री होते हैं तब तो उसको वो कहा जाता है एपोकार्पस, करेक्ट। सिनकार्पस किसको कहा जाता है, व्हेन कार्पेल्स आर यूनाइटेड, यानी कि जब आपस में जुड़े हुए होते हैं कार्पेल्स, यूज टू फॉर्म एक कंपाउंड गाइनोसियम, और एक कंपाउंड गाइनोसियम बनाते हैं, उसको कहा जाता है सिनकार्पस। डायग्राम की हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं, इन डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एपोकार्पस और सिनकार्पस दोनों ही आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है नंबर 9 टर्म, पिस्टिलॉइड। ये पिस्टिलॉइड क्या होता है, इसी किस तरह का गाइनोसियम है, स्ट्राइल कार्पेल, यानी कि जो कार्पेल है वो स्ट्राइल है, विच लैक्स एनी ओव्यूल, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई ओव्यूल प्रेजेंट ही नहीं है, तो ठीक है, इस तरह को आप स्ट्राइल बोलते हैं। तो इसके लिए टर्म दिया गया है पिस्टिलॉइड, और ये जनरली आपको देखने को मिलेगा मोरेसी फैमिली के अंदर, करेक्ट। और मोरेसी फैमिली के अंदर कई सारे, जैसे मोरस एल्बा रखा गया है। उसके बाद आता है लोक्यूल एंड लोक्यूलाई। ये क्या होता है, लोक्यूल क्या होता है और यह लोक्यूलाई क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है एक चैम्बर, एक गोलाकार चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं लोक्यूल। सो द ओवरी इज होलो, ओवरी जो होती है वो होलो होती है, यानी कि अंदर से, भीतर से खोखली होती है, फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ, एंड एनक्लोज ए चैम्बर, एक चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं लोक्यूल। और यहाँ पर जो चैम्बर्स और कई सारे चैम्बर्स हो तो उसके लिए टर्म दिया गया है लोक्यूलाई, ठीक है। अगर एक से ज्यादा चैम्बर प्रेजेंट हो तो उसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं लोक्यूलाई। अब यहां पर सपोज सिर्फ एक लोक्यूल प्रेजेंट है तो अब क्या कहेंगे आप, यूनिलोक्यूलर। तो इस बेस पर भी हम यहां पर गाइनोसियम को कह सकते हैं कि ये जो गाइनोसियम है ये यूनिलोक्यूलर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है। अगर 2 लोक्यूल आपको दिखाई देंगे तो अब आप क्या कहेंगे, बाइलोक्यूलर। 3 लोक्यूल आपको दिखाई देंगे तो ट्राइलोक्यूलर। डायग्राम की हेल्प से आप इजिली समझ सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टीलोक्यूलर का क्या मतलब होता है, मल्टीलोक्यूलर का मतलब कई सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट हो तब। अब एक और टर्म यहाँ पर यूज होता है दोस्तों, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये गाइनोसियम के ही रेस्पेक्ट में टर्म्स दिए जाते हैं फ्लावर्स के लिए, हाइपोगाइनस फ्लावर या हाइपोगाइनस या फिर इपीगाइनस या पेरीगाइनस फ्लावर, या फिर आप कहेंगे हाइपोगाइनस गाइनोसियम, इपीगाइनस या पेरीगाइनस। तो हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि दोस्तों हमने देखा कि फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे एंड्रोसियम, सेपल्स, पेटल्स, ये सब जो है, जब गाइनोसियम, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर ओवरी जो होती है दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये सुपीरियर होता है, ठीक है। इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, यानी कि सुपीरियर का मतलब कि ये जो आपको थैलेमस आपको दिखाया था, सारे के सारे जो एंड्रोसियम है, ये सेपल्स है या पेटल्स है, ये सब यहाँ से, इसके नीचे से, ओवरी के नीचे से निकल कर जाएंगी, तब इसको कहा जाता है हाइपोगाइनस। और इपीगाइनस में क्या होता है कि ओवरी इंफीरियर होती है, यानी कि बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो इस ओवरी के ऊपर से निकल कर जाते हैं, ठीक है। पेरीगाइनस में उसके अराउंड से निकल कर जाते हैं, ठीक है। अराउंड यानी कि उसके जो चारों तरफ होता है वहीं से निकल के जाते हैं। तो ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर, और ये हमने कवर किया गाइनोसियम के बारे में, ठीक है। अभी हम फटाफट जो भी टर्म्स बचा हुआ है उसको मैं कवर कर देना चाहता हूं, ताकि हम फटाफट फैमिलीज को स्टार्ट कर सकें। कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, इसलिए मैंने आपको आज में हमने 2 लेक्चर को कवर किया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंटेशन के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अब आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।